तो देखो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है √7 की पावर 2 अपॉन log 7 बेस में 25 माइनस 125 की पावर log 6 बेस 25। इसकी वैल्यू क्या होगी? √7 की पावर है ये पूरी और इधर 125 की ये पावर है। आप लोग इसे जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो हुआ क्या, देखो मैं इसको पहले ऊपर ले जाता हूं। क्यों ऊपर ले जा रहा हूं? √7 की पावर 2 log 25 बेस 7 माइनस 125 की पावर log 6 बेस 25। जब हमने इसे सॉल्व किया, अब देखो ये जो 2 है ये इस पे पावर बन जाएगी। एक तरीका तो ये है, एक ये भी तो ले सकता हूं कि ये जो 2 है ये 7 पर पावर ले लो तो 7 की पावर हाफ आ जाएगी √2। और एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो √7 के स्क्वायर की पावर log 25 बेस 7 माइनस 125 को आप लिखो 5 का क्यूब और 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। तो यहां पर √7 का स्क्वायर इज 7 log 25 बेस 7 माइनस ये जो पावर 2 है बाहर आकर के डिवाइड हो गई तो ये 3 में 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 log 6 बेस 5। अब ये जो पावर है मल्टीप्लाई में है, आप इसके ऊपर पावर बना दो 6 की पावर। तो आया क्या, देखो ये नंबर सेम होते ही इट विल बी 25 माइनस 5 की पावर 3/2 log 6 बेस 5। ये 6 के ऊपर पावर चली गई तो वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर log 6 की पावर 3/2 बेस 5। तो आप ये वाली वैल्यू रिमूव कर सकते हो। तो आया क्या 25 माइनस 6 की पावर 3/2, 6 की पावर 3/2। आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 की पावर log 1/2 बेस में है 1/5 प्लस log बेस में है √2। बेस में √2 है, ऊपर है 4/√7 प्लस √3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है log 1/2 बेस में है 1/2, अंदर है अंदर की वैल्यू है 1/10 प्लस 2√21, 1/10 प्लस 2√21। ठीक है, फिनिश करो पहले आप लोग। चलो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो सबसे पहला वर्क मैं 1 बाई 1 सॉल्व कर रहा हूं। इधर मैंने देखा 5 की पावर log 1/5 है, इसे 5 की पावर -1 लिख सकता हूं। अंदर वैल्यू है 1/2। मैं पहले सिर्फ यही सॉल्व कर रहा हूं। पावर -1 बाहर जा करके मल्टीप्लाई हो गई, या यूं कर लो 1/2 को भी आप लिख दो 2 की पावर -1। ये वाली पावर -1 इधर आकर के मल्टीप्लाई हुई, ये वाली पावर -1 भी इधर आकर के मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पे डिवाइड कर रहे हैं इस पावर -1 को और इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर क्या हो गया log 2 बेस 5। जब कभी भी ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इट विल बिकम ओनली 2। तो इसकी वैल्यू तो 2 आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। प्लस देखो log बेस में √2 है, आप इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर हाफ। इधर 4
√7 प्लस √3। ये जो पावर हाफ है इधर जाकर के यहां पर जाकर के डिवाइड होगी, तो पावर हाफ 1 में हाफ को डिवाइड करने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो वैल्यू आ गई 2 4 अपॉन √7 प्लस √3। देखो यहां पर √7 प्लस √3 है, मैं अपॉन में कभी अंडर रूट नहीं रखता, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने √7 प्लस √3 को मल्टीप्लाई कर दिया √7 माइनस √3 से ऊपर और √7 माइनस √3 से ही नीचे, तो वैल्यू क्या होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई 2 प्लस 2 लॉग बेस में 2 4 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब 7 माइनस 3 अपॉन में आ गया 4, और अंदर वैल्यू क्या है √7 माइनस √3, 4 से 4 कैंसल, तो ये वैल्यू बन रही है 2 प्लस 2 लॉग बेस में 2 √7 माइनस √3। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, प्लस लॉग में 1/2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर -1, और यहां पर 1/10 प्लस 2 √21 है, ऊपर ले जाऊंगा तो 10 प्लस 2 √21 की पावर -1। अब देखो ये वाली पावर यहां आकर के मल्टीप्लाई होगी, ये वाला पावर -1 बाहर जाकर के डिवाइड होगा, तो जैसे ही आपने प्रोसेस अप्लाई करा -1 हट गए, बेस में आ गया, लॉग के बेस में 2, अंदर आ गया 10 प्लस 2 √21। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप लिख सकते हो 10 प्लस 2 √21 को 7 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3 का अंडर रूट, और सही लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 7 को √7 का स्क्वायर, 3 को √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3, तो आई क्या वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वैल्यू बन रही है √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और आप लिखोगे तो इस 2 को आप यहां पर भी लगा सकते हो, ये वैल्यू आ गई। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन ले लो, आप जैसे ही 2 को कॉमन लेते हो अंदर वैल्यू आ रही है लॉग के बेस में 2 √7 माइनस √3 इंटू √7 प्लस √3, मैंने सीधा लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3, तो 2 प्लस 2 लॉग बेस में 2 अंदर 7 माइनस 3 मतलब 4 को आप दोबारा लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखो ये वाली पावर फिर इधर आकर के मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, log 2 बेस टू 1, तो 2 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 6 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको क्या सारा जो भी पिछला पढ़ा हुआ है ना वो सब कुछ रिवाइज हो जाता है। कई प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रही है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, यहां पर आप पावर वाली प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, तो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो। देखो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉगरिथमिक ग्राफ। देखो हमारा असली टारगेट तो था लॉग का मतलब ग्राफ बनाना हमारा मेन टारगेट नहीं है, हमारा मेन टारगेट है लॉग की इनइक्वालिटी को करना। बट अगर
लॉग का ग्राफ ढंग से नहीं आता तो लॉग की इनइक्वालिटी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स रूल्स के हिसाब से चलते हैं, कैसे बनेगा लॉग का ग्राफ। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं ग्राफ बनाते हुए क्या करता हूं, x को अलग अलग वैल्यू देता हूं, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है और उनको पॉइंट्स वाइज पुट करते रहते हैं। अभी हम बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल पर बात कर रहे हैं, हम कोई और इनइक्वालिटी या कोई और कंडीशन इनवर्स वाले फंडे नहीं लगा रहे, सिंपल ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो इसका तरीका क्या हुआ, 2 केसेस बनते हैं। एक तो केस बनता है a की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, फर्स्ट केस जब बेस का नंबर 1 से ग्रेटर हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, और सेकंड केस हम लेंगे जब बेस का नंबर 1 से स्मॉल हो तो ग्राफ कैसे बनेगा। आपको करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करते हुए मैं एक स्टैंडर्ड ग्राफ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, log x बेस 10 का। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए लिया है, बाकी ग्राफ वाले पोर्शन में आप ये सारी चीजें डिटेल में करोगे। log x बेस 10 का ग्राफ ले रहा हूं क्योंकि मुझे a 1 से बड़ा चाहिए, इसलिए मैंने 1 से नंबर ले लिया। अब मैं x को अलग अलग वैल्यूज देता हूं ग्राफ बनाने के लिए। मैंने x को सबसे पहले दी वैल्यू, देखो मैं x को नेगेटिव नंबर लिख ही नहीं सकता तो मैंने नेगेटिव नंबर नहीं दी। x को मैंने वैल्यू दी 0.001, बहुत छोटा नंबर दिया। फिर मैं x को दूंगा 0.0001, सिर्फ 0.01। फिर मैं x को लिखता हूं 1, फिर मैं x को ले रहा हूं 10, फिर मैं x को ले रहा हूं 100, देन x को ले रहा हूं 1000। आपकी चॉइस है, पर ये मैं नंबर क्यों ले रहा हूं, फॉर कंफर्ट, सिर्फ कंफर्टेबल के लिए कि ग्राफ आपको इजीली समझ में आ जाए। रियलिटी में बहुत कुछ बताना पड़ेगा इसके लिए। जब हम x की वैल्यू 0.001 लेते हैं तो यहां पर log 0.001 बेस में 10 आया। 0.001 का मतलब है 1/1000, इट इज इक्वल टू log 1/1000 बेस में 10। 1000 का मतलब है 10 की पावर -3, ऊपर जाती 10 की पावर -3, तो ये हो गया log बेस में 10, ऊपर आ गया 10 की पावर -3। आपको पता है पावर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा -3 log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 इज 1, सो आंसर इज -3। तो जब आप x की वैल्यू 0.001 लेते हो तो आपका आंसर आता है -3। याद रखना, जब x की वैल्यू हमने ली है 0.001 तो y की वैल्यू आ रही है -3। ठीक है, हमने फर्स्ट 0.001 के लिए ले ली। नेक्स्ट नंबर लेता हूं 0.01। जब आप 0.01 लेते हो तो log बेस में 10 इधर आया 0.01, 0.01 का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब 10 की पावर -2, तो पावर -2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा -2 log 10 बेस 10 विच विल बी 1। तो 0.01 पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2। ऐसे 1 ले लो या 0.1 ले लो और क्लोज आ जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0.1 ली, आप निकाल के देखो, 0.1 लेते हो तो y की वैल्यू आएगी -1। अगर आप x को 1 लेते हो, इधर 1 रखो, log 1 बेस 10, log 1 क्या होता है हमेशा 0, तो x y की वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही x की वैल्यू हमने 1 के बाद में 10 ले ली, मैं सारे 10 की टर्म्स में ही ले रहा हूं, 10 की पावर में, ताकि ग्राफ इजीली बन जाए। 10 लेते ही log 10 बेस 10, अगेन 1। 100 लेता हूं, 10 का मल्टीपल डबल स्क्वायर 100, तो जब x को 100 लिया तो इसकी वैल्यू आ गई 2, और ऐसे जब 1000 लूंगा तो वैल्यू आएगी 3। तो मेरा एक
बेसिकली मैंने जब x को अलग अलग वैल्यू दी तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिल गई। आपको इतना समझना है पहले, ठीक है। एक बार ये वाला चीजें नोट कर लो ताकि ग्राफ बनाना आपके लिए इजी हो जाए। तो अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं x की अलग अलग वैल्यूज के लिए। 0 1 2 3 एंड सो ऑन आगे चलती जाएगी। इधर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर भी -1। देखो इसके ऊपर x आता है, इस पर y की वैल्यू आती है ग्राफ प्लॉट करते हुए। तो जब मैंने x को वैल्यू दी x को वैल्यू दी 0.001 बहुत इधर होगा, तो मेरे पास में y की वैल्यू आई है -3 यहां कहीं है, तो मेरा ग्राफ इस जगह पर आया। फर्स्ट पॉइंट पर जो मेरी वैल्यू है वो यहां कहीं पर आई है। फिर जब मैंने 0.01 लिखा, 0.01 कहीं यहां पर होगा, तो मेरा जो आंसर है वो इन वाले नंबर्स को भी मैं इस तरफ लिख देता हूं, -1 -2 -3 -4। तो जो मेरी वैल्यू है वो माइनस का 2 आई, और जब मैंने 0.1 लिया तो मेरी वैल्यू माइनस का 0.1 आई, -1 आई। और जब मैं 1 ले रहा हूं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। x इस पर 1 है और y यहां पर क्या है 0। जब मैंने x को नेक्स्ट नंबर दिया 10 तो y की वैल्यू आई 1। तो x जहां पर 10 है, मान लो यहां कहीं पर 10 है, तो y की वैल्यू आएगी 1। मैं इधर ले लेता हूं यार, इतना दूर नहीं लेता, वैसे तो यहां पर नहीं है पर फिर भी एक और मान रहा हूं। फिर जब मैंने x को 100 लिया तो y की वैल्यू आई 200। तो बहुत दूर होगा, ग्राफ पेपर में आएगा नहीं, पर एक आइडिया के लिए मैंने यहां ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। जब मैंने 1000 लिया तो वैल्यू आई 3। तो इसका मतलब ग्राफ क्या बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरह से। ये तो मैंने रफ ग्राफ बना रहा हूं इसलिए ऐसा बन रहा है, ठीक है। रियल में डिफरेंट होगा बेसिस के बेस पर। तो आपके पास log x का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा अगर उसका बेस 10 से बड़ा है, वो 1 से बड़ा है तो। अब मैं इसको एक डायग्राम की फॉर्म में समझा देता हूं, जो हमने ग्राफ बनाया उसे एक शॉर्ट में। आप एक बार इतना जल्दी से नोट कर लो, जो हमने प्रीवियस अभी ग्राफ प्लॉट किया था वो ग्राफ था जिसके बेस में 10 हो। अब मैं एक स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, y इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ when a is greater than 1। ये ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, आप लोग याद रख लेना इस ग्राफ को। यहां से आएगा नीचे से ऐसे एंड देन आगे इस तरफ चला जाएगा। जहां पर ये इस जगह पर कट करेगा ना, इट विल बी 1,0। यहां पर 1,0 पर कट करेगा x डैश को, y डैश को। अब आप अगर ध्यान दो तो नीचे ग्राफ इसको टकरा, इससे मिला मत देना, इससे थोड़ा सा दूर रहेगा बट इसकी तरफ जाता जाएगा। तो आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो आपके लिए परमानेंट है। एक चीज तो यह है कि कभी भी आप log x का ग्राफ बना रहे हो जिसके बेस का नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो ग्राफ हमेशा इंक्रीज करते हुए जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है। हमेशा इंक्रीज करेगा ग्राफ। पहला पॉइंट, ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट, जब आप x को वैल्यू देते हो 1, when x इक्वल टू 1 देन y होगा 0। मतलब x एक्सेस को ये 1,0 पर इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट ये आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं चलो अब मैं इस वाले ग्राफ के हिसाब से चलता हूं, अगर मैं x को a ले लेता तो log a बेस से क्या होता है 1, तो ये 1 हो जाता और a की वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ी है। मान लो a यहां पर है तो a के केस में ये 1 होता, मीन्स इधर।
तो इसकी जब x की वैल्यू a होगी तो y की वैल्यू 1 आएगी, मीन्स ग्राफ की वैल्यू 1 आएगी, log a बेस a इक्वल टू 1। अगर इसको आप और ध्यान से समझो तो जब x की वैल्यू 1 से a से ग्रेटर है, देखो x की वैल्यू जब a से बड़ी है तो ग्राफ क्या है, 1 से ऊपर ऊपर रहेगा। जब x की वैल्यू a से ग्रेटर है, ग्राफ 1 से ऊपर ऊपर चलेगा। तो हुआ क्या, y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो ग्राफ की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। सेकंड पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो क्या क्या पॉइंट अभी हमने देखे। मैं पॉइंट्स को लिख देता हूं, चलो यहां नहीं लिख के इस तरफ लिख रहा हूं और दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यह हमारे पास में स्टैंडर्ड ग्राफ बन गया। ग्राफ को देखा तो ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 1,0 पर, यानी कि इट कट एक्स एक्सिस एट 1,0। सेकेंड पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस को 1,0 पर इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट ये आया कि अगर आप, चलो यूं देख लो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है। व्हेन x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, देन y इज नेगेटिव। देख लो, क्योंकि x एक्स के नीचे है तो इसलिए y क्या होगा, नेगेटिव होगा। फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, देखो जब x की वैल्यू 1 एंड a के बीच में है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन a से छोटी है, when x की वैल्यू 1 एंड a के बीच में है, देन देखो इधर वैल्यू कितनी आई है, 1, a,1, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, 0 से 1 के बीच रहेगा ग्राफ। देन y की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। और ऐसे ही फिफ्थ केस, जब when x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है x, तो उस केस में क्या हो गया, y की वैल्यू 1 से ऊपर चली गई। देन y इज ग्रेटर देन 1, सॉरी x ग्रेटर देन a है, सॉरी, तो y ग्रेटर देन 1 होगा। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ऐसे ही इसमें एक पॉइंट और देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जा रही थी, पीछे की तरफ जा रही है, ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा है, तो x जैसे जैसे 0 की तरफ आएगा, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो ग्राफ की वैल्यू नीचे जा रही है, किस तरफ, -∞ की तरफ, देन y की वैल्यू -∞ की तरफ जा रही है। इसलिए बहुत सारे लोग ये वर्ड यूज लेते हैं log 0 बेस a, जबकि 0 होता नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है, ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो लिख ही नहीं सकते। पर अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो ग्राफ या y की वैल्यू -∞ की तरफ जाती है। मैंने जो एक बार सारा करवाया मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। हमने क्या करा, log x बेस a का ग्राफ बनाया जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जो मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल लेकर के बनाया। जरूरी नहीं है वही एग्जांपल हो, आप एग्जांपल बदल सकते हो। हमने पॉइंट्स लिए तो इस तरह से ग्राफ बना, और मैंने देखा जब मैं x को 1 लेता हूं
तो log 1 0 आ जाता है। जब मैं x को a लेता हूं तो log a बेस से 1 आ जाता है। ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ इसका बन रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट, जो log x का ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। कब? अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तब। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। दूसरा, x एक्सेस को किस पर कट करेगा? 1,0 पर। थर्ड पॉइंट, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब शुरुआत में ही है, तो ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि देख लो नीचे की तरफ है ग्राफ, मतलब y इज नेगेटिव। फिर जब x की वैल्यू 1 और 0 के 1 और a के बीच में है तो ग्राफ 0 और 1 के बीच में होगा, ये लाइन याद रखना। तो y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, इस रेंज में। और जैसे ही x की वैल्यू a से आगे गई, ग्राफ आगे बढ़ता गया। अब ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ये नहीं है कि यूं जाएगा, ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ऊपर स्पीड कम है बस। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाती है, मतलब 0 की तरफ जा रहे हो आप, तो ग्राफ -∞ की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट। ऐसे ही जब x की वैल्यू आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जाता जा रहा है x, तो उस केस के अंदर ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो 7th पॉइंट ये लिख देता हूं, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, मतलब बढ़ेगी, तो ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये हमारे पास में log x बेस a का ग्राफ है। कब? जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तब। नोट कर लो अब पूरे ग्राफ को। चलो हम सेकंड केस ले रहे हैं, जब हम इस बार log x बेस a का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हम x को वैल्यू देंगे अपने हिसाब से। मैंने लेट कर लिया a अपने हिसाब से 1/10। अब देखो 1/10 जो है वो 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से स्मॉल है। तो अब मैं फिर से x को जैसे पहले वैल्यू दी थी वैसी वैल्यू दूंगा। एक बार देता हूं 0.001, एक बार 0.01, एक बार 0.1, एक बार 1, फिर एक बार 10, एक बार 100, देन 1000, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो x को जब मैंने 0.001 दिया तो वैल्यू क्या आ रही है देखो, log बेस में 1/10 0.001, ये हो गया 10 की पावर -1, 0.001 हो गया 10 की पावर -3। ये वाली पावर जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली पावर जाकर के इधर डिवाइड हो गई। तो ये क्या आया, log 10 बेस 10, 3/1 मीन्स 3। तो आपके पास x की वैल्यू जब 0.001 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। आप x को 0.01 लिखो तो log 0.01 बेस में 1/10, तो वैल्यू क्या है 0.01 का मतलब 10 की पावर -2, ये वही 10 की पावर -1 है 10 की पावर -2, तो इसकी वैल्यू आनी है 2। 0.1 रख दो, ये भी देखो 0.1 ही तो है रियल में, log 0.1 बेस में 0.1 1। इधर मैं अगर 1 रखता हूं x को तो log 1 इज ऑलवेज 0। 10 रखता हूं तो log 1/10, यहां पर 10, तो ये हो गया 10 की पावर -1 बाहर आ गया, log 10 बेस 10 इट इज इक्वल टू -1। इधर -1 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर -3 आएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो, पर यह सबसे इजी तरीका है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अभी तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया। तो देखो हुआ क्या ग्राफ प्लॉट करते हुए। तो अब हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, x को वैल्यू देंगे, y को वैल्यू मिलेगी। मैंने लिखा 1, ठीक है।
सबसे पहले मैंने x को लिया 0.001, इधर भी आएगा 1 2 3 -1 -2 -3। x को मैंने 0.001 लिया तो y की वैल्यू आई 3। 0.001 बहुत क्लोज है तो y की वैल्यू 3 इधर आएगी। x को मैंने लिया 0.01, वो भी क्लोज ही है 0 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x को मैंने लिया 0.1, वो भी इधर ही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी थोड़ी सी इधर। x को मैंने लिया 1, तो ये वैल्यू आई इधर। तो हो क्या रहा है हमारे पास में, जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही x को लूंगा जब 10, तो ये वैल्यू आएगी -1, फिर -2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो मींस log x बेस a का ग्राफ जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो ग्राफ इस तरह से बनने वाला है, जबकि log x बेस a का ग्राफ जब a की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो ऐसे आया था, अब जब 1 से छोटी है तो ग्राफ इस तरह से आ रहा है। तो आपको ये वाला ग्राफ भी प्लॉट करना है, ठीक है। आप इसको अपने आप प्लॉट कर लो, फिर मैं इससे सेकंड ग्राफ, जो मेन ग्राफ हमें शो करना है, वो बना देता हूं, ठीक है। आप इसे नोट कर लेना। तो अब देखो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कुछ इस तरह से बना, ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, जहां पर ये वैल्यू है 1,0 और यहां पर जब x की वैल्यू a होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो इधर वैल्यू है a,1। तो आपके पास ग्राफ इस तरह से बना है। अब आपको इस पॉइंट को समझना है ग्राफ कहां पर काम आएगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए भी, जो y = log x बेस a का ग्राफ है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। y = log x का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही नंबर 2 पॉइंट देखो, हमने पहले किया था, जब x की वैल्यू उस टाइम पर था 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ नेगेटिव बन रहा था। यहां पर जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ पॉजिटिव है, देन y इज ग्रेटर देन 0, तो y जो है वो 0 से बड़ा है। ऐसे ही नंबर 3 पॉइंट, व्हेन x की वैल्यू, अभी समझना, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है, तो ग्राफ नीचे चला गया, देन y इज नेगेटिव। पिछले वाले केस से जस्ट उल्टा जा रहे हैं हम। नंबर 4 पॉइंट, जब x की वैल्यू 0, ये सॉरी a और 1 के बीच में, क्योंकि इसमें a 1 से छोटा है इसलिए, जब x की वैल्यू a एंड 1 के बीच में है तो उस केस के अंदर जब x को मैंने a और 1 के बीच में लिया यहां पर, तो ग्राफ जो है वो देखो a,1 और यहां पर कितना जा रहा है 1 और 0, तो y की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी, सॉरी 0 एंड 1 के बीच में होगी। और 5th पॉइंट, जब a से पीछे है, when x is less than a, जब x की वैल्यू a से छोटी है, then y is greater than 1, 1 से ऊपर रह गया। और लास्ट पॉइंट 6th, देखो x की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ आ रही है, फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है। when x tends to 0, then y tends to
इनफाइनाइट। जब x 0 की तरफ आ रहा है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और लास्ट पॉइंट 7th, व्हेन x की वैल्यू नीचे 1 से छोटी जा रही है, नीचे मतलब नीचे की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, सॉरी x की वैल्यू 1 से आगे जाती जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, देन y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जाएगी। आपको ये दोनों ग्राफ समझने जरूरी है, तभी आप इनइक्वालिटी समझ पाओगे।